नमस्कार एंड वेलकम टू एएसएम इन्फो क्लब। देश के लिए इंडियन सोल्जर्स का कुर्बानी, सैक्रिफाइस फॉर द नेशन हमेशा हमेशा स्वीकार किया है देशवासियों ने और देश की सरकार ने। ऐसे ही अगर आप देश के लिए अपना जान दे रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आप अपने बीवी बच्चों से दूर हैं, छुट्टी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, जब सब लोग दिवाली मना रहे हैं तो उस समय आप बॉर्डर पे होते हैं, ये सब चीज़ को अनदेखा नहीं किया जाता है और इसके लिए देशवासी हमेशा हमेशा इंडियन सोल्जर्स को नमन करता है। ऐसे ही एक उदाहरण आपके सामने पेश करेंगे जिससे कि आपको केवल मतलब इमोशनल इफेक्ट ही नहीं है, फिनेंशियल बेनिफिट भी आपको मिलता है। वो बेनिफिट अगर आप जानेंगे तभी ना क्लेम करेंगे, तभी ना आपको मिल पाएगा। जब अच्छे समय है उस समय तो आपके साथ बहुत लोग रहेंगे, पर आपके बुरे वक्त में कौन रहता है? फिनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो सपोर्ट आपको तब मिलेगा, आप तब इस सपोर्ट को ले पाएंगे जब आपके पास इसका सही जानकारी होगा। जानकारी ना होने की वजह से आपको फिनेंशियल हार्डशिप में गुजरना पड़ता है। आप बहादुर सोल्जर्स होते हैं, इनका जो सैक्रिफाइस है किस तरह से देश के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 1947-1948 इंडो पाक वार, उस समय हमारे देश को रक्षा तो किया ही है और जो हमारे जो दुश्मन है उनको एक अच्छे से सबक सिखाया ताकि बार बार वो ऐसे ही आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। वो था 1947-1948 इंडो पाक वार एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उस समय क्या हुआ देखिए, इंडिया सक्सेसफुली डिफेंडेड जम्मू एंड कश्मीर अगेंस्ट पाकिस्तानी ट्राइबल इन्वेडर्स एंड सिक्योर्ड कंट्रोल ओवर मेजर पार्ट्स ऑफ द रीजन लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल। इंडो चाइना वार और 1967 नाथुला एंड चूला क्लैशेस। After this war, India decisively repelled Chinese aggression in Sikkim, inflicting heavy losses on the People's Liberation of Army। और फिर आया 1971 का जो है इंडो बांग्लादेश, इंडो पाक वार। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और इंडिया ईस्ट पाकिस्तान को जो सपोर्ट करके बांग्लादेश बनाया, उसका हो सकता है कि पॉलिटिकली अभी बहुत कुछ कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है इस समय का जो सिचुएशन है, पर इंडिया ने अपना भाईचारा निभाया और इंडिया 1971 वार में पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। तो उसमें पाकिस्तानी 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को केवल मतलब 13 डेज़ वार का बाद सरेंडर किया था। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। देखिए, सोल्जर्स का जो सेक्रीफाइस है, मैं पहले भी कहा कि कभी भी नहीं भूलते और हमेशा इसको ऑनर करते हैं और ऐसे ही ऑनर एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी किया है और वो ऑनर की न्यू बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स जो बैंकिंग सेक्टर से इंडियन सोल्जर्स को मिलता है। ऐसे ही एक है डीएसपी अकाउंट। एसबीआई का जो डीएसपी अकाउंट्स है उसमें बहुत सारा बदलाव आया हुआ है। जब आप बदलाव को जानेंगे, जब कैसे क्लेम प्रोसेस को जानेंगे, कहाँ क्लेम करना है, कब आपको रिपोर्ट करना है। कई बार ऐसे हुआ है कि कहीं डेथ या डिसेबिलिटी हुआ है पर फैमिली को नहीं जानते हैं कि कब रिपोर्ट करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग का टाइम क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सा बेनिफिट है और फिर जानेंगे कि कैसे इसको क्लेम करना है। तो सबसे पहला जो मेजर बेनिफिट्स है वो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बेनिफिट। ये सर्विंग सोल्जर्स के लिए है। पर्सनल जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है डेथ के लिए 1 करोड़ है जो सर्विंग सोल्जर्स है, और अगर डिसेबिलिटी हो गया तो 50 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है। डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या फिर एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस हो या ना हो, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ये है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बेनिफिट है और ये बेनिफिट के लिए आपको विद इन 90 डेज़ 100% 90 डेज़ रिपोर्ट करना है। ज़्यादातर जो गलतियां करते हैं कि विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड आप इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं। या तो आप बैंक को मेल करके इन्फॉर्म कीजिए या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है, इसका डिटेल्स वीडियो का लास्ट में हम बताएंगे कहाँ कैसे इन्फॉर्म करना है, पर ये ज़रूर आप ध्यान रखिए विद इन 90 डेज़ आपको इन्फॉर्म करना है। तो ये था सर्विंग सोल्जर्स के लिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज। ओके, नेक्स्ट है पेंशनर्स के लिए। पेंशनर्स को भी ऐसी कवरेज मिलता है, पर वो है
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर डेथ, अगर किसी एक सर्विसमैन का, आर्म फोर्सेस पेंशनर का डेथ हो जाता है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो उनका परिवार को 50 लाख का एक इंश्योरेंस है। क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो इस चीज़ को आप अपना फैमिली को बताइए, और ये भी बताइए कि कैसे, कहाँ रिपोर्ट करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसके लिए आप एक फ़ोल्डर बनाइए। देखिए, आज के इस वीडियो का जब आप अंत में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप जो है PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, एक फ़ाइल बनाइए और उसको अपना फैमिली को बताइए कि इनकेस कहीं ऐसे कोई हो गया तो ये एक्शन लेना है। कि देखिए, ये सभी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसका जो अथॉरिटी है, आर्मी हेडक्वार्टर से एक सर्कुलर जारी हुआ है, और वो सर्कुलर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे है, और इसका भी लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट है कि एयर एक्सीडेंट कवर। अगर बाय एयर आप जर्नी कर रहे हैं, तो बाय एयर जाते समय कहीं एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया एक सर्विसमैन का, तो 1.5 करोड़ का एक बेनिफिट मिलता है। पर इसके लिए आपको ये जानना होगा कि कंडीशन क्या है। देखिए, फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप जो एयर टिकट खरीद रहे हैं, वो एयर टिकट खरीदने के लिए आपको SBI का डेबिट कार्ड ही यूज़ करना है। SBI का डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे तभी आपको ये बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, तो इसका डिटेल्स और भी ध्यान से देखिएगा, जो सर्कुलर का लिंक मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन। मान लीजिए किसी एक सर्विसमैन का डेथ हो गया, तो उनका बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए, अगर आप सर्विंग सोल्जर है तो 10 लाख तक मिलेगा। ओके, अब तो ग्रेजुएशन के लिए 18 से 25 साल तक का एज का अगर बच्चा है तो, और चिल्ड्रन ऑफ एक सर्विसमैन के लिए 5 लाख का एक एजुकेशन कवर मिलता है। तो ये जो बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट है, अगर बाय द वे किसी सोल्जर का या एक सर्विसमैन का डेथ हो गया, एक्सीडेंटल डेथ हो गया, तो SBI गर्ल चाइल्ड मैरिज कवरेज देता है। फॉर गर्ल चाइल्ड ऑफ सर्विंग सोल्जर 10 लाख, और गर्ल चाइल्ड ऑफ एक सर्विसमैन 5 लाख। शायद ये चीज़ें किसी को ना पता हो, इसीलिए जो भी चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ, इस चीज़ को और भी अगर ध्यान से अगर पढ़ना है, जानना है, तो हमारे जो वेबसाइट है ESM इन्फो क्लब, वहाँ पे डिटेल में सभी बेनिफिट्स का डिटेल्स है, और वो बेनिफिट्स आप कैसे क्लेम करेंगे डिटेल में दिया गया। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान से पढ़िएगा, जिसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पर देखिए, आप वीडियो तो देखते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, पर बहुत दुख होता है कि किसी का सपोर्ट नहीं आता है। देखिए, आपका सपोर्ट ही हमें आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन देने के लिए इंस्पायर करता है। तो इसीलिए आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, केवल मात्र सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है तो जरूर शेयर कीजिए। अब है एजुकेशन लोन। देखिए, अगर बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको लोन चाहिए तो 40 लाख का लोन आपको मिल सकता है, जो कि कोलेटरल फ्री, यानी कि किसी तरह का कोई एसेट आपको गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। 40 लाख का लोन बच्चों के एजुकेशन के लिए आपका फैमिली को मिल सकता है। ठीक है, चाहे वो एक सर्विसमैन हो या सर्विंग पर्सन हो। नेक्स्ट है टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर। सर्विंग सोल्जर को अगर ऐसे ही कहीं डेथ हो जाता है विदाउट एनी एक्सीडेंट, तब भी इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। एक तो एक्सीडेंटल डेथ के लिए 1 करोड़ का कवरेज है, 10 लाख का है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जो कि लेने के लिए हर महीना आपको प्रीमियम देना पड़ता है। पर SBI कोई प्रीमियम नहीं ले रहा है। विदाउट एनी प्रीमियम आपका केवल DSP अकाउंट है, इसीलिए आपको 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस फ्री में दे रहा है। नेक्स्ट है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर के बाद PA इंश्योरेंस कवर फॉर फैमिली मेम्बर्स। देखिए, एक सर्विसमैन या सर्विंग सोल्जर, इनको तो ये सारी बेनिफिट मिलता ही मिलता है। और अगर आपका रिश्ते अकाउंट्स है जो कि DSP अकाउंट का साथ लिंक्ड है, आपका जो फैमिली मेम्बर्स, आपका वाइफ, चिल्ड्रेन, इनका मैक्सिमम 4 लोगों का ऐसे ही अकाउंट हो सकता है, तो उनको भी इंश्योरेंस कवरेज मिलता है 5 लाख का। ये DSP अकाउंट का कितना, देखिए, फेबुलस अमेजिंग ये बेनिफिट है। ठीक है, तो ये रिश्ते अकाउंट्स का जो डिटेल्स है वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ओके, और नेक्स्ट है जो इस बार ऐड किया गया, एयर एम्बुलेंस का जो चार्जेस है अप टू 10 लाख मिल सकता है। डेथ आफ्टर पोस्ट कोमा एक्सीडेंट अगर होता है उस दिन आफ्टर 48 आवर्स, तो एडिशनल कवरेज 5 लाख का मिलता है। रिपेट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स, इसके लिए 50,000 रुपीज़ मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्पोर्टेड मेडिसिन के लिए 10 लाख तक का मिल सकता है। ऐसे कई बार होता है ना कि कोई जो लाइफ सेविंग मेडिसिन होता है, जो मेडिसिन आपको कहीं से बाहर से लाना पड़ेगा, किसी स्पेशल फ्लाइट से लाना पड़ेगा, कहीं फॉरेन से लाना पड़ता है, तो इसके लिए 10 लाख तक का आपको
सपोर्ट मिल सकता है। नेक्स्ट है कि आप कैसे कांटेक्ट करेंगे। देखिए ये सारी बातें जब आपके लिए इफेक्टिव तब होगा जब आप इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएंगे। पर ये बेनिफिट कैसे लेंगे? बेनिफिट लेने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कांटेक्ट ईमेल आईडी दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। PS3 का जो हेल्पलाइन का नंबर है वहाँ फ़ोन करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो भी बेनिफिट लेने के लिए बैंक या इंश्योरेंस कंपनी, जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी इस समय है अप्रैल 2025 तक के लिए, तो आपको विदिन 90 डेज़ आपका जो भी डेथ या डिसेबिलिटी है वो आपका फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करना है। ठीक है। क्लेम प्रोसेस की है, प्रोसेस ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इस एड्रेस पे भेजना है थ्रू बैंक। आपका जो जिस बैंक से आप पेंशन ले रहे हैं DSP अकाउंट्स है उसका थ्रू आपको भेजना पड़ेगा। ओके, अच्छा देखिए एड्रेस फिर से दिया हुआ है, यहाँ पे एड्रेस है, फ़ोन नंबर्स है, इसको आप नोट करके रखिए। और अगर आपको प्रिंट आउट लेना है तो मैंने बता ही दिया कि ये सब इन्फो क्लब का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट से आप ले सकते हैं। कैसे क्लेम करेंगे, क्लेम का फॉर्म कहाँ मिलेगा, ठीक है, और कहाँ अप्रोच करना है। देखिए इसके लिए आप देखते रहिए, मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये भी देखिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस समय उनके साथ जो MOU है वो अप्रैल 2025 तक है। अप्रैल 2025 का बाद अगर होता है कोई एक्सीडेंट या डेथ तो उस समय दूसरा कोई कंपनी आ सकता है, तो वो भी डिटेल में आगे जाके बता दूंगा। ठीक है। तो इसमें देखिए जो पॉलिसी पीरियड है आप देख सकते हैं 4 अप्रैल 2024 से 3 अप्रैल 2025 तक है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है और उनका एड्रेस देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। और इसमें जो फॉर्म है, ठीक है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी क्लेम इंटीमेशन फॉर्म, ये है इंटीमेशन फॉर्म। इस फॉर्म को प्रिंट करना है, प्रिंट करके ये फॉर्म जो फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ एक्सीडेंट, टाइम ऑफ एक्सीडेंट, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, ब्रीफ डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट, अगर डेथ हो गया तो डेट ऑफ डेथ, सैलरी पैकेज, अकाउंट नंबर, DSP अकाउंट नंबर क्या है, एक्सप्रेस क्रेडिट आउटस्टैंडिंग, अगर कोई लोन है तो उसका डिटेल्स आपको देना है, टाइप ऑफ सैलरी पैकेज, पेंशन अकाउंट, यहाँ पे DSP लिखना है, DSP में क्लिक करना है। ठीक है। देखिए सैलरी पैकेज अकाउंट वेरिएंट क्या है, गोल्ड होता है, हाँ, सिल्वर होता है, डायमंड, प्लेटिनम, रोडियम। ठीक है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका आर्मी, नेवी या पुलिस या फिर पैरामिलिट्री फोर्स कौन सा है वो देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अदर्स, ओके, ये सब चीज़ें देना है। पर्सनल फोर्स बैच नंबर, आपका जो आर्मी नंबर है या पोस्ट नंबर है या नेवल नंबर है वो देना है। डिटेल्स ऑफ SBI ब्रांच, जिस ब्रांच से आप पेंशन लेते हैं उस ब्रांच का कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। नेक्स्ट है नेम ऑफ नॉमिनी, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर, आप किनको बेनिफिट मिलेगा उनका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है, रिलेशनशिप देना है, एड्रेस ऑफ द नॉमिनी देना है, ईमेल आईडी ऑफ द नॉमिनी देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है। और यहाँ पे देखिए आपका सारे डिटेल्स, सिग्नेचर ऑफ पर्सन इंटीमेटिंग क्लेम, फुल नेम ऑफ पर्सन, रिलेशनशिप विद द डिसीज्ड अकाउंट होल्डर। तो ये सब डिटेल्स देखिए आपने इसको फॉरवर्ड करना है। ठीक है। ये क्या है, सबमिशन ऑफ दिस फॉर्मेट फॉर क्लेम इज नॉट टू बी टेकन एज एन एडमिशन ऑफ लायबिलिटी। ये है टू बी फिल्ड बाय नॉमिनी क्लेमेंट अभी लीगल एयर। ये क्लेम फॉर्म, पहले वाला था इंफॉर्मेशन फॉर्म, ये है क्लेम फॉर्म। देखिए इसमें भी इस तरह का बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। ये क्लेम फॉर्म को आपको भरना है, किसी जानकार आदमी का सहायता लेके आप भरिए या फिर आपका ब्रांच मैनेजर के पास जाइए, फॉर्म को प्रिंट आउट लेके जरूर जाना, क्योंकि ब्रांच में भी सबके पास ये DSP अकाउंट क्या है सब ब्रांच मैनेजर को पता ही नहीं होता है। मैंने देखा, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए इस फॉर्म को आप लेके जाइए, ये जो भी चीज़ें मैं आपको इसमें दे रहा हूँ इसका प्रिंट आउट लेके जाइए। ठीक है, ओके। और इसका जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, MOU है, उसका भी लिंक है, वो भी आप साथ में लेके जाइए, तभी काम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपका फैमिली को इन्फॉर्म करना है, इसलिए एक फोल्डर बना के रखिए, DSP इंश्योरेंस फोल्डर का नाम दे दीजिए और उस फोल्डर में ये सब चीज़ें आप रखिए प्रिंट आउट करके। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया 200 रुपये खर्चे होंगे, पर इसके लिए आपका फैमिली को 50 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को कभी भी अनदेखा नहीं करना। ओके। देखिए ये सारी फॉर्म्स वगैरह है और इस चीज़ को आपको बिल्कुल मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि एक फोल्डर में सेफ रखिए, फैमिली को, बच्चों को बचा के रखिए। देखिए यही इंश्योरेंस अगर आप सिविल से लेने जाएंगे तो हर महीना आपको कम से कम 5,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है। और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। SBI इसलिए दे रहा है कि आपका सैलरी या पेंशन आपका SBI में हर महीना आता है, इससे उनको एक बिजनेस मिलता है, तो यही इनका फ़ायदा है। तो देखिए दोस्तों,
तो उनका फ़ायदा हम नहीं देखेंगे, हम तो देखेंगे कि अपना क्या फ़ायदा है ना। तो देखिए, आपका सोल्जर्स का जो रिस्पेक्ट और ऑनर में जो बेनिफिट्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने दिया हुआ है, उस बेनिफिट का पूरा जानकारी ज़रूरी है। जानकारी होगा तभी आप फ़ायदा ले पाएंगे। और ये केवल SBI का ही नहीं है, ये हर एक बैंक का है। चाहे आपका अकाउंट PNB में हो, चाहे आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, ठीक है, चाहे आपका इंडियन बैंक में हो, किसी भी बैंक में हो, सभी बैंक का लगभग इस तरह का जो पैकेजेस है, किसी का नाम है DSP, किसी का रक्षा पेंशन, किसी का रक्षा प्रबंधन, बहुत सारे इस तरह का जो नाम अलग अलग है पर बेनिफिट एक ही जैसे है। इसलिए आपका अगर SBI ना नहीं है, आपका पेंशन या सैलरी SBI में नहीं है, दूसरे बैंक में है, तो उस बैंक का भी वेबसाइट में जाइए और पता कर लीजिए, या फिर ब्रांच में जाके विजिट कीजिए, जो मेन ब्रांच है वहाँ पे जाइए, मैनेजर साहब से मिलिए, तो वो आपको पूरा जानकारी दे देंगे। इसी तरह का इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।